मेरी गोमती एकेडमी चैनल। जैसे आपको पता है कि मैंने अपने चैनल का नाम करके गोमती एकेडमी रख लिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रथम अध्याय है, जिसमें हम यथार्थ और न यथार्थवाद के समझते हैं, जो हर बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस में। मतलब कि ये मेरी खुद की नोट्स हैं, मैं खुद के नोट से आपको बताना चाहूँ ताकि आने वाले 2023 में आप ट्रेंड हो जाएं मेरे। हालांकि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया है पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में आपको क्या क्या कवर करना है। 10 सिलेबस में आपको सिर्फ 7 सिलेबस कवर कर, 3 को आप छोड़ दीजिए जिसमें इंटरेस्टेड आप नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम समझ पाते हैं या कि क्या हम नहीं समझ पाते। तो दोस्तों स्वागत है। यदि मेरे नोट से आप कुछ सीख पाते हैं तो मैं आपको अपनी नोट से ही बताऊंगी। और देखिए कैसे मैंने कलर प्रिंट करके रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना चाहूँगी कि यथार्थवाद एवं न यथार्थवाद। पहले यथार्थवाद जान लेते हैं कि यथार्थवाद होता क्या है दोस्तों, क्योंकि यथार्थवाद को हम परंपरागत यथार्थवाद भी कहते हैं। यदि इसको हम परंपरागत यथार्थ भी कहते हैं। इसके जो वो हैं तो मार्गेंथाउ है। मार्गेंथाउ का नाम आपने सुना होगा, तो इसके मार्गेंथाउ हैं, ठीक है। अमरगथाव क्या कहते हैं, पहले आप दृष्टिकोण या उपागम का अर्थ जान लीजिए। यथार्थवाद जानने से पहले आप दृष्टिकोण या उपागम का अर्थ जान लीजिए कि दृष्टिकोण या उपागम होता क्या है, ठीक है। तो ये एक मानकों का समूह होता है जिसके आधार पर कोई प्रश्न हो या कोई आधार सामग्री हो या कोई निर्णय हो, जो भी कह सकते हैं, तो वो बिल्कुल तरह से छोड़ने या कि लेने की बात करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया उपागम या इसी कहते हैं दृष्टिकोण। लेकिन आप ध्यान रखना दोस्तों, ये परंपरागत यथार्थवाद को यथार्थवाद कहते हैं, इसी को परंपरागत है। कभी कभी जोड़ी में यहाँ पूछ देगा कि ये परंपरागत यथार्थवाद, और यहाँ पे लिख देगा कि मार्गेंथाउ और जो भी हैं राइटर अंतर्राष्ट्रीय वाले वो लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक। हम नीचे चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय के मुख्य तत्व यहाँ पे हमने 5 लिखा है, आप भी लिख लीजिए। 5 होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित से हम कोई चीज़ अर्जित वो कर सकते हैं। और फिर विवाद हो गया है, और ये शक्ति हो गया, शक्ति के अध्ययन ये हो गया, संघर्ष हो गया, संघर्ष के माध्यम से ये हो गया सहयोग। ये तथ्य होते हैं जिनके माध्यम से हम कुछ अपने क्षेत्र में या अपने में डेवलप कर सकते हैं, अपने हित में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य तत्व हो गए। थोड़ा सा और नीचे हम चलते हैं और देखते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण होता क्या है। जैसे कि हमने बताया है दोस्तों कि यथार्थवादी दृष्टिकोण से जो है वो मार्गेंथाउ है। मार्गेंथाउ का नाम इसमें फेमस है। और इसमें आप समझ लीजिए कि यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है वो होता क्या चीज़ है। तो दोस्तों कई बार स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि यथार्थवाद होता। तो यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ कि यथार्थवाद वो है जो कि राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए शक्ति ये संघर्ष पर बल देते हैं। मतलब कि मैं अपने आप में ज्ञान, कहने का मतलब ये कि मैं ज्ञान अर्जित करना चाहती हूँ, दूसरे की बुक को ले लूँ, मैं उसको मैं बिल्कुल ना पढ़ने दूँ। किसी को नोट्स को चुरा लूँ ताकि उसको दिक्कत जाए, तो मैं अपने आप में ज्ञान को डेवलप कर सकता हूँ। तो ये होता है संघर्ष और शक्ति। मतलब कि जो अपने हित की प्राप्ति के लिए, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए, अपने आप को विख्यात बनाने के लिए शक्ति एवं संघर्ष पे बल देते हैं, वो हमारा होता है दोस्तों यथार्थवादी दृष्टिकोण। आप समझ पा रहे हैं। और इसी को देखिए आप नीचे आदर्शवाद दृष्टिकोण, इसी के जस्ट उल्टा है दोस्तों कि आदर्शवाद दृष्टिकोण होता क्या है। आदर्शवाद दृष्टिकोण होता है कि जो कि हमने क्या बताया यथार्थवादी में कि शक्ति एवं संघर्ष पे, हित की प्राप्ति के लिए शक्ति एवं संघर्ष पे बल देता है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए सहयोग एवं नैतिकता की बात करता है दोस्तों, पूर्ण तरीके से बल देता है। क्योंकि ये आदर्शवादी दृष्टि, आदर्शवाद आपने पढ़ा होगा अरस्तू में, जो जानते हो, तो वो नैतिकता पे बल देते हैं, व्यक्ति के नैतिकता को सर्वोच्च मानते हैं। ऐसे इसमें सहयोग पे बल देते हैं, ठीक है।
तो जस्ट इसका अपोजिट है यथार्थवाद दृष्टिकोण एवं आदर्शवाद दृष्टिकोण। लेकिन आप इसको समझ जाइए ताकि आपको न यथार्थवाद पढ़ने या कि अगले वीडियो आने तक आपको समझा सकूं अच्छे तरीके से। यदि आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम मुझे नोट से पढ़ना, तो मैं पूरा आपको नोट से पढ़ाऊँगी और जो भी प्रीवियस इसका क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं करवाऊँगी आपको, बीच बीच में उसको भी करवाऊँगी, ताकि तभी आप जान पाएंगे ना कि मतलब क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है, नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं यथार्थवाद दृष्टिकोण। अब देखिए यहाँ पे यथार्थवाद दृष्टिकोण क्या कहता है। यथार्थवाद दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र, युद्ध, मानव स्वभाव की विशेषता बताता है। मैंने बताया ना यथार्थवाद दृष्टिकोण क्या है, कि जो शक्ति से, संघर्ष से, युद्ध से, अस्त्र से, शस्त्र भूक्षेत्र में डेवलप करना चाहता है, विकास करना चाहता है, वो होता है। ये मानव स्वभाव की विशेषता बताता है कि ऐसा करने से हम अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ा मान सकते हैं। ठीक है, इस पे ये नहीं सोचता कि दुनिया मतलब कि कैसी है, क्या होना चाहिए, इस पे कोई ध्यान नहीं देता, क्या होना चाहिए इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये अपनी सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है, अपने निहित स्वार्थों को अवलंबित कर देता है। इसके कारण राष्ट्रों में नज़रिए में व्यापक मतभेद एवं संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों ये देख लीजिए, मैंने कहा था ना, यहाँ से आप समझ जाएंगे, शायद है कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, ये शक्ति प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रहती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण यही है कि जो अपने शक्ति, संघर्ष में, लड़ने में, झगड़ने में दूसरों को भले हानि पहुंचे, लेकिन अपने आप को ये हमेशा मतलब कि डेवलप करना चाहता है। ठीक है, अब यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन है ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यथार्थवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक है तो बहुत सारे हैं। जैसे अपन का हो गया ये कौटिल्य हो गया, संजू हो गया, थ्यूसिडाइट हो गया, मैकियावेली हो गया, निकोलस स्पाइसमैन हो गया। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में जो मेन समर्थक है वो है मार्गेंथाउ, जैसे कि मैंने पहले, इसको आप ध्यान दे दीजिए यथार्थवाद दृष्टिकोण के। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवाद के समर्थक मेन माने जाते हैं। मैं मार्गेंथाउ और जॉर्ज कैनन का विस्तार पूर्वक से लेके आऊँगी, मैंने अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इसके बारे में पूरा, क्योंकि इन्होंने अपने 6 जो मेन राष्ट्रीय हित के वो बताए हैं, तो मैं इसको बताऊंगी। लेकिन आप इसको कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो लगा कैसा है, आपको मेरी नोट से पढ़ना है या कि किताब से पढ़ना है, तो मैं आपको किताब से पढ़ा दूंगी। यदि आप मेरे नोट से आपको समझ में आता है तो मैं अपनी नोट से पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो यथार्थवाद के समर्थक है वो मार्गेंथाउ को ध्यान रखिए। जहाँ भी मार्गेंथाउ का आएगा दोस्तों तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें से ये जान लीजिएगा कि ये हित की प्राप्ति के लिए संघर्ष, असद, लड़ना झगड़ना, इतना ही इसका काम है। इसकी प्राप्ति के लिए ही वो दूसरे पर मतलब वो करते हैं, हावी हो जाते हैं। ठीक है, इसकी जो पुस्तक है ये फेमस है सबसे, ये पॉलिटिकल अमंग नेशन, ये हुई थी 1948 में। यहाँ मैं लिखे देती हूँ 1948 में होती, यहाँ पे 98 दिया थी, ये 98, हालांकि 48 ही है पर इसमें 98 समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये 1948 की है दोस्तों। ठीक है, और एक ही इसकी पुस्तक है, एक यहाँ पे है, ये इन डिफेंस ऑफ द नेशन इंटरेस्ट, ये हित का यथार्थवादी विश्लेषण, इसमें ये 1951 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, 1951 में प्रकाशित हुई थी। इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट इसका नाम है, ये 1951 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य कुंजी राष्ट्रीय हित है, केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि मार्गेंथाउ ही ऐसा व्यक्ति है वो और भी है जॉर्ज कैनन, जो भी यथार्थवादी व्यक्ति हैं। अब यथार्थवादी व्यक्ति की पूरी मैं आपको लिस्ट बना दूंगी दोस्तों, लेकिन मुझे आप बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को मैं आप तक पहुंचा सकूं और अच्छी तरीके से समझा सकूं। आप मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो यथार्थवादी को इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं अपन नौ यथार्थवादी, मतलब यथार्थवादी और नया यथार्थवादी मतलब कि क्या कहता है। तो मार्गेंथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक राजनीति की भांति
व्यक्ति को ही मानता है राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं जल्दी ही वीडियो लेके आने वाली हूँ। आप मुझे इतना ही बता दीजिए कमेंट के माध्यम से कि मेरे आपको नोटबुक से पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं आपको नोटबुक से ही पूरी, क्योंकि मैंने नेट किया दोस्तों तो मैंने इतने ही शॉर्टकटली पढ़ा, लेकिन उसको मैं आपको विस्तार पूर्वक बताती जाऊंगी, तो आपको विस्तार पूर्वक पढ़ने में भी मज़ा आएगा, उसका शॉर्टकट लिखने में भी आपका जो है मन लगेगा। ठीक है, तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।